गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अगले वीडियो में मानव विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मानव विकास 4 स्तंभ पढ़ थे। मानव विकास का भवन। मानव विकास का भवन जिन 4 खंभों पर टिका हुआ है, जिन 4 खंभों पर टिका हुआ है, उन्हें मानव विकास के 4 स्तंभ कहा जाता है। मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न हैं। से पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग पढ़ेंगे समता। समता बराबरी के भाव को समता बराबरी के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है। समता जो है बराबरी के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है। अर्थात जो समता है, जो बराबरी के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध अवसरों के लाभ उठाने की समानता होना ही समता है। देखिए, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास, जो हर व्यक्ति होते हैं उनके पास उपलब्ध अवसर, जो उनके पास अगर अवसर उपलब्ध होता है तो उनका लाभ उठाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समता कहते हैं। अवसरों की समानता का उपयोग करने में लिंग, प्रजाति, आय और जातिवाद की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। देखो, जो अवसर होता है उनका समानता का उपभोग करने में, मतलब लिंग, जाति, आय, मतलब उसमें लिंग जातिवाद नहीं होना चाहिए। उसमें आय और जातिवाद की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। भारत में स्त्रियां और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बच्चे विद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। देखिए, भारत में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी जो होते हैं कि जो दुर्बल, कमजोर, पैसा अधिक न होने का वे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा इन गरीब बच्चों को पढ़ाई पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत इनको पढ़ाई पूरा करने का अवसर मिलता है। नहीं तो निर्धनता, बेरोजगारी तथा दयनीय पारिवारिक दशाएं उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ने को विवश करती है। अगर जिस परिवार की दयनीय स्थिति खराब होती है, उस परिवार के बच्चे बीच में ही पढ़ाई अपनी दयनीय स्थिति कारण छोड़ देते हैं, जिससे उनका विकास बाधित हो जाता है। दूसरा है सतत पोषणीयता। देखिए, सतत पोषणीयता से आशय प्रत्येक पीढ़ी को अपने पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधनों के उपयोग की समानता और स्वतंत्रता मिलने से लगाया जाता है। देखिए, इसमें जो सतत पोषणीयता होता है, पोषणीयता आशय प्रत्येक पीढ़ी, जो मतलब पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, अपने पर्यावरण और वित्तीय से अपने पर्यावरण को हमेशा उसका उपयोग करते हैं और अपने पर्यावरण को हमेशा बचाते रहते हैं। इससे स्वतंत्रता मिलने से लगाया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी को सतत पोषणीयता के लिए
संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी होती है, उनको अपने पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग ढंग से करना चाहिए। जैसे कुछ हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, इनका अधिक उपयोग करने से समाप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के विकास मार्ग में बाधाएं खड़ी कर सकता है। देखिए, जो इनमें जो प्राकृतिक संसाधन हमको प्रदत्त मिला है प्रकृति द्वारा, अगर उनमें से किसी एक का हम दुरुपयोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो होती है हमारे, उसको क्या कहते हैं, उसको विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी उत्पन्न हो सकती है। बालकों और बालिकाओं को विद्यालयों में शिक्षा के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए, लड़के चाहे लड़कियों, उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए शिक्षा के उचित अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा चाहे लड़का चाहे लड़की सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अन्यथा युवा अवस्था में वे अवसरों की समानता से हाथ धो बैठेंगी, क्योंकि जब वो युवा अवस्था जब बड़ा होंगे अपने, तो ये क्या होगा, वो किसी अवसर समानता किसी हाथ धो बैठे, उनको अगर शिक्षा के वंचित किया जाएगा तो किसी प्रकार के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जिससे उन्हें बेरोजगार के समान विकल्पों का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिसे उन्हें रोजगार के समान, जिसे अगर वे शिक्षा उनके पास नहीं है तो वे रोजगार का लाभ नहीं उठा पाएंगे, वे बेरोजगार रह जाएंगे। तीसरा हेडिंग है उत्पादकता। मानव उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादकता मानव उत्पादन का सक्रिय साधन है। उसके अभाव में उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखिए, क्या गया, मानव जो उत्पादन का सक्रिय साधन, देखो मनुष्य जो होता है उत्पादन का सक्रिय साधन है। उसके अभाव में जो मनुष्य नहीं रहेंगे तो उसके अभाव में उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य के अभाव में उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्पादकता से आशय मानवीय श्रम की उत्पादकता तथा उनकी उत्पादकता की क्षमताओं में वृद्धि करने से लगाया जाता है। देखिए, जो उत्पादकता से आशय जो मानवीय श्रम है, जो मानव श्रम की उत्पादकता तथा उनकी उत्पादकता की, देखो मनुष्य जो उत्पादन किया था उसकी उत्पादकता और क्षमताओं में वृद्धि करने से लगाया जाता है। उसकी उत्पादकता की क्षमताओं में वृद्धि करने से लगाया जाता है, जो निरंतर होती रहनी चाहिए। देखिए, जो उत्पादन वो निरंतर होती रहनी चाहिए। जिससे जब वृद्धि और विकास है तो वृद्धि जो होती है एक निश्चित सीमा तक होती है, परंतु विकास जो निरंतर प्रक्रिया तक चलती रहती है। उसी तरह मनुष्य द्वारा वृद्धि लगाया था और उससे उन्हें उत्पादकता जो निरंतर होनी चाहिए। सशक्तिकरण। देखिए, सशक्तिकरण से आशय व्यक्ति को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से होता है। देखिए, मनुष्य को सशक्तिकरण से आशय, मतलब उसके सशक्तिकरण से आशय व्यक्ति को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से होता है। उन्हें कोई भी विकल्प चुना तो उनको शक्ति प्राप्त करने से होता है। व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी वह उतना ही क्षमतावान बनकर सशक्तिकरण का लक्ष्य पा सकेगा। देखिए, व्यक्ति हो चाहे बालक हो चाहे लड़का चाहे लड़की, सभी को जितना ही अधिक स्वतंत्रता मिलेंगी वह उतना ही
क्षमतावान या अपने जीवन में उतना ही विकास कर सकते हैं। यदि उनको स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी पढ़ाई लिखाई की, तो वे कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। जितना ही अधिक से उनको स्वतंत्रता मिलेगी उतना ही सशक्तिकरण का लक्ष्य पा सकते हैं। एक सबल योग्य और कुशल साधन ही लोगों का सशक्तिकरण कर सकता है। देखिए, एक कुशल साधन जो होता है लोगों जब लक्ष्य का सशक्तिकरण कर सकता है, कुशल साधन होना चाहिए। समूह जितना सशक्त होगा उसका विकास भी उतना ही सबल होगा। देखिए, कोई समूह होता है, चाहे कोई परिवार होता है, जो परिवार का मुखिया ही अगर वो सशक्त है, वह दृढ़ है, अच्छा है, देखो उसके परिवार का ही विकास उतना ही अच्छा होता है। जैसे समूह अगर अच्छा होगा तो आपका अगर समुदाय अच्छा है तो आपका उतना ही विकास अच्छा होगा। जैसे भी कहा जाता है कि अगर आपका परिवार भी अच्छा है, तब अगर आपका पड़ोस भी अच्छा है तो आपका परिवार भी उतना ही अच्छा विकास होगा।